हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम अपनी एआई सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बीम सर्च के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने हिल क्लाइंबिंग एंड उससे पहले बेस्ट फर्स्ट फर्स्ट सर्च को डिटेल में कवर किया था। एंड इसमें हम बीम सर्च को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज बीम सर्च। ओके, व्हाट इज बीम सर्च? Beam search is a heuristic search algorithm that explores only the most promising beta node at each level of search tree instead of exploring all nodes। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हम बेस्ट फर्स्ट सर्च में करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमारा सबसे अच्छा हेरिस्टिक वैल्यू किस में आ रही है, हम उसी नोड को ट्राइवर्स करते हैं, बाकियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। जो बीम सर्च है वो भी ऐसा ही काम करता है। इट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट सर्च। इसमें हम क्या करते हैं, नोट्स ही सिर्फ बी नोट्स लेते हैं। कुछ नोट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ट्री की, जैसे हम बनाते हैं, मेरे पास एक ट्री है जिसमें 5 नोट्स बन रही है, 4 नोट्स ले लेते हैं, हम 4 नोट्स बन रही है, बट बीटा हमें 2 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों में से जो बेस्ट 2 है, जो हमारा ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे अच्छा है, ठीक है, वो 2 लेंगे एंड रेस्ट 2 को हम वहीं वहीं पे डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो इस वे में इसको हम करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि हम इसमें बीटा नोड्स को लेते हैं, बाकी सब रेस्ट इज जस्ट लाइक द बेस्ट फर्स्ट सर्च। ओके, हमने पढ़ा बीटा क्या है, हमारा बीम विड्थ, नंबर ऑफ द बेस्ट नोड्स जो हर लेवल पे हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 है और इसके आगे अगर 3 है तो यहाँ पे भी हमें 2 ही रखनी है, थर्ड वाले को हम डिस्कार्ड कर देंगे। सिमिलरली अगर इसके आगे फॉर एग्जांपल 5 नोड्स है हमारे पास, तो इसमें भी हम बेस्ट 2 रखेंगे एंड रेस्ट 3 को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है, दैट इज द विड्थ। हमारे नोट्स देखेंगे कि ए की बेस्ट नोट्स कितनी आ रही है एंड हमें बीटा क्या गिवन है उस पर ध्यान रखना है बस हमें। ठीक है, ये हमने देखा, इट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम क्या करते हैं, जो हमें सबसे बेस्ट आंसर देता है हम उसी को आगे ट्राइवर्स करते हैं, राइट। तो ये भी उसी का एक वर्जन है, बस इसमें हमारे क्या है, नोट्स हम देख रहे हैं। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसमें काफी सारी मेमोरी है हमारी बच जाती है। ठीक है, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि शायद स्टार्टिंग में इतना अच्छा आंसर नहीं कर रहा, बट लास्ट में वही वही हमारा आंसर हो, है ना। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि ये कुछ सोल्यूशन है वो मिस कर देता है, या फिर हम ऐसा बोले कि अगर सोल्यूशन पे मैं फॉर एग्जांपल सेकंड स्टेप पे पहुंच रही थी, इसकी वजह से मैं फिफ्थ स्टेप पे पहुंच रही हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम, इसका जो एडवांटेज है इज दैट कि मेमोरी को अच्छे से बचाता है। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार हम एक अच्छा सोल्यूशन है वो हम मिस कर देते हैं, या हम एक गोल से तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो हम पढ़ेंगे अभी। कुछ करेक्टरिस्टिक इसमें क्या है, फर्स्टली तो हेरिस्टिक वैल्यू हमें पता है, दिस इज अ इनफॉर्म सर्च एंड हर एक इनफॉर्म सर्च में हम हेरिस्टिक फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, इसमें करेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट यही है कि इसमें हम, हाँ, दिस इज इनफॉर्म सर्च, तो इसीलिए हम इसको हेरिस्टिक फंक्शन को यहाँ पे यूज करते हैं। देन हर एक लेवल पे इसमें हमें क्या करना है, हर एक लेवल पे हमें जितनी नोट्स गिवन है, हमें सिर्फ वही, पहले तो ये है कि हर एक लेवल पे हमें सारी नोट्स को जनरेट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए है, उसके बाद मेरे पास बी आई एंड सी आई एंड डी आई, बट मुझे बेस्ट ऑफ 2 ही रखनी है, तो मैं पहले बी सी डी तीनों बनाऊंगी, इसको हेरिस्टिक वैल्यू काउंट करूंगी, उसके बेसिस पे एक को डिस्कार्ड कर दूंगी क्योंकि बीटा इज 2। अगेन बी के बाद जैसे ई आई एफ आई, ठीक है, यहाँ पे जी एच आई, तो इन दोनों का बेस्ट ऑफ 2, ये तो चलो 2 ही है तो इसको हम ऐसे ही रख लेंगे। सी में हमें पता चला कि 3 केसेस बन रहे हैं हमारे, है ना, तो हम क्या करेंगे, बेस्ट ऑफ 2 रखेंगे, लाइक जियो एच हमारा एक बेस्ट केस है एंड आई को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, एंड बस जो एल्गोरिदम है वो यही बोल रही है कि हम इसको डिस्कार्ड करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी है बहुत बच जाती है। ठीक है, देन ओके, तो हम इसके परफॉर्मेंस मेजर की बात करें, तो ये तो हमने देख ही लिया कि ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि समटाइम ये किसी किसी केस में हो सकता है कि हमारा सोल्यूशन यहाँ पे उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम है, लाइक इनिशियल पार्ट पे, बट नीचे जाते जाते गोल सेट की तरफ पहुंचते पहुंचते उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू
अच्छी हो जाए, है ना, बेटर हो जाए, एंड हम गोल सेट पे डायरेक्टली पहुंच जाए, जिसकी वजह से हम एंड कई बार बिकॉज हमने काफी नोट्स को यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, इसकी वजह से कई बार हम अपना गोल को मिस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे दिस इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि हमें गारंटी नहीं है कि हमें सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। हुँ। अगर देखो हमने छोटा बीन ले लिया, मतलब हमारी जो हमने बीन वैल्यू लिया, दैट इज़ हमने बहुत छोटा ले लिया, तो उसमें क्या होगा, कुछ नोड्स ही आ पाएँगे, राइट? अगर 10 नोड हैं, उसमें से मैं सिर्फ़ 2 ही रख रही हूँ, तो इसका तो रेशियो ही बहुत कम हो गया, है ना? तो उसमें सिर्फ़ 2 वैल्यूज़ ही आ पाई देखो, एंड उसमें 8 जो फीचर्स हैं, 8 जो वैल्यूज़ हैं, हम उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं हर बार। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेज़ है कि हम कुछ इम्पोर्टेंट उसमें मिस कर दें, राइट? तो इसकी वजह से एक ऑप्टिमल जो आंसर होता है, वो क्या होता है कि हम एक लार्जर बी लें, बट एक जो हेरिस्टिक फंक्शन हम ऐसा लें, अगर हम एक लार्जर बीटा भी ले रहे हैं, बीटा वैल्यू ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा सोल्यूशन में बहुत सही से काम करे, ठीक है, एंड ऑप्टिमलिटी की तरफ, एंड हम गोल सेट की तरफ जल्दी पहुंच पाए। ठीक है, तो ये है कि थोड़ा सा ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा ले लो बीटा, फिर तो हमें सारा ट्री ही ट्राइवर्स करना पड़ेगा। बेटर देन लाइक इवन लार्जर देन द वेरी स्मॉल वैल्यू, एंड बट एंड उसमें क्या है, एक हमें बेटर हेरिस्टिक वैल्यू लेना होगा, वो हम क्वेश्चन को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा होगा हेरिस्टिक वैल्यू। ठीक है, जिससे हमारे पास गोल सेट पे पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, देन ऑप्टिमलिटी की बात करें, हमें यहाँ पे सोल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा, हम बोल रहे इट इज नॉट कंप्लीट, हम इसको ऑप्टिमल कैसे ही बोल सकते हैं, करेक्ट? तो इसलिए ऑप्टिमल भी नहीं होगा। एंड अगेन वही कि सबसे हमें बेस्ट आंसर के लिए, जिसमें हमें सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट आंसर चाहिए, उसमें हमें थोड़ा सा बड़ा बीटा, नॉट वेरी लार्ज, बट थोड़ा सा बड़ा बीटा प्लस हाउ वी कैलकुलेट द ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें डिसाइड करेंगे टू रीच द गोल सेट विद मिनिमम स्टेप, एंड ऑल्सो गिव्स अस बेटर रिजल्ट्स। ओके, सो इसका एक न्यूमेरिकल है जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, हमें ए गिवन है, ए के बाद हमें बी एंड सी दो ब्रांचेस है वो गिवन है, उसके बाद बी की भी दो दो ब्रांचेस गिवन है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने बीटा को टू लिया हुआ है, जिसकी वजह से हमने ब्रांचेस को कट कर दिया। ठीक है, इसमें हम आई थिंक सो जी इज आर गोल स्टेट, या हमारा जी है, हमारा ए है, हमारा इनिशियल स्टेट है, एंड जी इज आर गोल स्टेट। पहले तो ये हमारा क्या है, इनिशियल स्टेट है, देन ये हमारा क्या है, हमारे पास है गोल स्टेट। ओके, तो इसमें क्या है, ध्यान से देखो, हमने फर्स्ट केस में क्या लिया, हमने बीटा इक्वल टू 2 ले लिया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हर हर स्टेप पे हम दो दो नोड्स को ही रखेंगे। ठीक है, ए आया, ए के बाद अगर यहाँ पे कोई और भी होता, कुछ भी था, वो हमने क्रॉप कर दिया। ए के बाद हमने बी सी रखे बिकॉज उन दोनों का हेरिस्टिक फंक्शन ज्यादा है। ठीक है, जो हमें यहाँ पे गिवन है h=1 एंड h=3 इज फॉर सी। फिर बी के बाद मैंने दो और रखे, ठीक है, एंड सी के भी दो रखे। ठीक है, उसके बाद मैंने इनके हेरिस्टिक को भी काउंट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, एंड हम पहुंच गए अपने गोल स्टेट पे ए सी एंड जी के थ्रू। ठीक है, तो इसमें अगर ओपन एंड क्लोज देखें, पहले ओपन ए था, क्लोज में कुछ भी नहीं था, हम ए स्टेट पे हैं। फिर हमने ए को ट्राइवर्स किया, ओपन में क्या आया, बी एंड सी, एंड ऑलवेज कीप इट इन माइंड, हमने जब इसको ट्राइवर्स करना है, तो मिनिमम जो हमारा हेरिस्टिक फंक्शन होगा, हेरिस्टिक वैल्यू होगी, उसको फर्स्ट पे रखना है। इसको हम एक सॉर्टेड ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, कीप इट इन माइंड, हमेशा इसको सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने ए पे गए, ए को ट्राइवर्स किया, एंड हम फिर ए के बाद हमारे क्या मिला, बी एंड सी, बी मिल गया एंड सी मिल गया, एंड ए क्लोज, क्योंकि ए पे हम ऑलरेडी ट्राइवर्स कर चुके हैं। ठीक है, देन हम बी पे आए, बी पे मुझे क्या मिला, डी एंड ई। तो हमने क्या करना है, इसमें हमेशा बेस्ट ऑफ बेस्ट लेते हैं। तो सी हम ट्राइवर्स ही नहीं कर पाए, क्योंकि हमने इन दोनों में से किसको चूज किया, बी को। ठीक है, पहले तो हमने नोट्स भी कट कर दी, अगर इसके आगे नोट्स थी हमने बीटा लगा के नोट्स कट कर दी। देन उसके बाद जैसे हम बेस्ट फर्स्ट सर्च में लेते हैं, जिन दोनों में से बेस्ट है वो लेंगे। ठीक है, इन दोनों में से क्या बेस्ट था, बी, क्योंकि बी की वैल्यू हेरिस्टिक वैल्यू इज लेस, तो हमने बी लिया। बी के आगे मुझे क्या मिला, डी एंड ई। देन बी को भी हमने लिख दिया हमारी क्लोज स्टेट में। देन उसके बाद हमने देखा डी एंड ई, अगर मैं डी भी ले रही हूँ ई भी ले रही हूँ, तो दोनों से आई एम गेटिंग द सेम काइंड ऑफ, दोनों का सेम हेरिस्टिक वैल्यू है। ठीक है, तो फिर मैंने डी को देखा, डी के आगे कुछ भी नहीं है,
तो डी को हमने यहाँ रख दिया। फिर ई बी, बिकॉज उनकी सेम ही रिस्ट्रिक्ट वैल्यू थी, तो हमने दोनों को ट्राइवर्स किया एंड ओपन हमारा खाली हो गया एंड क्लोज में हमारे पास ए बी सी ये सब आ गए। अभी हमने हमारा गोल सेट क्या था, हमारा गोल सेट क्या था, हमें जी पे पहुंचना है, बट हमें इस केस में गोल सेट मिला ही नहीं। जबकि अगर हम डायग्राम से देखें, ए सी जी इज इज बेसिकली करेक्ट पाथ, क्योंकि हम ए से चल रहे हैं एंड जी पे पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम ये लगा रहे हैं जो कि हमारी एल्गोरिथम बोल रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हम नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है। जो इस एग्जाम्पल में हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम बीटा स्मॉल लेते हैं तो हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अगर हमने बीटा इक्वल से 2 लिया तो ऐसी नोट्स बहुत कट हो गई जो मुझे एक बेटर आंसर दे सकती थी, ओके। एंड इसकी वजह से मेरा गोल स्टेट है वो मिस हो गया, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में, ओके। चलो अभी हम एक और केस लेते हैं जिसमें मैंने जिसमें मैंने बीटा क्या है 3 ले लिया अभी, ओके। सो मैंने ए लिया, बी लिया, सी लिया एंड डी लिया, ठीक है। ए मेरा 5 है, ठीक है। एंड देन ई के बाद ये सिंगल सिंगल जैसे जैसे जनरेट हो रहे हैं वैसे ले लिया मैंने, ठीक है। फिर ए पे हूं मैं, ए पे मुझे क्या मिला, ये सब मिल गया, ठीक है। एंड मैंने इसको क्लोज कर दिया। फिर ए के बाद मुझे बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, ओके ओके ओके। सो इसमें एक और चीज मिस हो गई, एक हम देखते हैं अभी। इसमें देखो जब इसमें क्या है, जब मैंने बीटा 2 लिया, ठीक है, तो हम यहाँ पे दो दो नोट्स ही रख रहे थे यहाँ पे, है ना, क्योंकि मुझे बेस्ट ऑफ 2 ही लेने थे नोट्स। इसकी वजह से मुझे एक ऑप्टिमल आंसर नहीं मिला। तो अब हमारे पास क्या है कि अगर हम 3 के साथ लेते हैं, बीटा 3 कर लेते हैं, जब मैं 3 केसेस लूंगी, तो जैसे मैंने ए लिया, फर्स्ट केस में ए आया, ए के बाद मुझे क्या मिल रहा है, बी। हम लिखते हैं सिर्फ ऐसे ही, बी ए ऑफ 1 एंड हमारे पास क्या आ रहा था, सी ए ऑफ 3, ठीक है। मैंने बी को ट्राइवर्स किया, अभी हमारा ए यहाँ पे चला गया, ठीक है, ए बिकॉज यहाँ पे चला गया। मैंने बी को ट्राइवर्स किया, बी के बाद मुझे क्या क्या मिले, क्या मिलेगा, हेरिस्टिक वैल्यू 2, हेरिस्टिक वैल्यू 2, है ना। तो बी हमें क्या मिल रहा है, डी with respect to b that is 2 and again e with respect to b that is 2 and क्योंकि बीटा 3 है तो मैं सी वाली नोट को भी यहाँ पे रख रही हूँ, ओके। मैंने डी को ट्राइवर्स किया, तो बी यहाँ पे आ गया, ए एंड बी। डी को ट्राइवर्स किया, कुछ भी नहीं आया मेरे उसमें, है ना, ऐड कुछ भी नहीं होगा। ई बी 2 रिमेन्स यहाँ पे एंड सी ए बी 3 रिमेन्स यहाँ पे, जिसकी वजह से ए बी एंड हमारे पास क्या है यहाँ पे, डी। डी यहाँ पे आ गया। सिमिलरली ई के बाद भी कोई नोड नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं ऐड होगा। सी ए एंड यहाँ पे कितना था 3, हाँ, तो यहाँ पे ए बी डी एंड ई यहाँ पे आ गए, ओके। देन सी को ट्राइवर्स किया तो मुझे 2 नोड्स और मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें एफ आ गया एंड जी आ गया। एफ का क्या है, F3 है तो इसलिए पहले जी आएगा, जी सी एंड 0, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा एफ सी एंड 3, ठीक है। तो अभी सी भी इधर चला गया, ए बी डी एंड ई, ठीक है। फिर अभी सी भी इसके अंदर, सॉरी सी तो रहेगा, सी भी इसके अंदर चला गया। अभी क्या किया, अभी हमारे पास गोल सेट आ ही गया, गोल सेट यहाँ पे है तो गोल सेट को हमने यहीं पे मूव करवाया, FC3 एंड ए बी डी ई सी के बाद जी हमारे पास आ गया। तो हमारे पास क्या है, हम अगर नोट्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है, नोट को मैंने बढ़ा दिया तो मेरे पास क्या हो गया, एक गोल सेट पे हम पहुंच गए, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि अगर हम बहुत मिनिमम बीटा वैल्यू ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे पॉइंट्स है मिस हो जाते हैं एंड गोल सेट पे हम नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमल आंसर नहीं मिल रहा अभी तक, ठीक है। अभी हमने बीटा 2 लिया तो ए लिया, ए के बाद मेरे पास क्या आया, बी सी डी, बट हमारा बीटा 2 है तो हम 2 ही वैल्यूज लेंगे, हमने इसकी वजह से बी एंड सी वैल्यू को रखा, ठीक है। अभी बी एंड सी में से बी की वैल्यू हिस्ट्रिक वैल्यू इज गुड, बी को ही मैंने आगे एक्सप्लोर किया, बी को एक्सप्लोर किया तो मुझे ई मिल गया 3, ठीक है। ई आ गया बट 3 थी उसकी वैल्यू तो हमने उसको पीछे रखा एंड सी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे था। देन फिर हमने सी को एक्सप्लोर किया, सी को एक्सप्लोर किया तो मुझे क्या मिला, एफ मिल गया, ठीक है। अभी मैंने देखा एफ की ह्यूरिस्टिक वैल्यूज अगेन लेस देन द ई की वैल्यू, ई एफ है सॉरी पहले आ गया, ठीक है। देन
मैंने ट्राइवर्स किया तो मुझे क्या मिला, जी मिल गया सिर्फ। तो जी तो हमारा गोल सिटी था, तो हम पहुंच गए। तो इसमें हमें क्या मिला, हमें पाथ मिल गया ACFG। ठीक है, जो ये क्या बोलना चाह रहा है कि हमें एक ऑप्टिमल आंसर नहीं मिलता। ठीक है, जो इसके पॉइंट्स है कि कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, नहीं मिलता समटाइम्स, जो हमने ऊपर वाले केस में देख लिया कि हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा था जबकि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता था। सिमिलरली यहाँ पे हमें एक पाथ मिल गया, दैट इज ACFG, है ना। अभी हमने देखा ACFG को हम कैसे ट्राइवर्स करते हुए पहुंच गए गोल स्टेट तक, बट इसका ऑप्टिमल पाथ क्या है, A से D, D से G, है ना। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि हमें एक ऑप्टिमल आंसर नहीं मिलता यहाँ पे। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या आती है हमारे पास, जो इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ बीटा। बीटा क्या है हमारे पास, नोड्स कितनी है वो। ठीक है, देन एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बीटा इंटू बी नोड्स। जितने भी ब्रांचिंग है वो हो रहे हैं उसको देखेंगे हम इसमें। ऑल ओवर अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या होगा, बिग ऑफ डेप्थ इंटू ब्रेथ, बीम विड्थ इंटू ब्रांचिंग फैक्टर। ठीक है, बी इंटू बीटा इंटू बी। एडवांटेज क्या है, सबसे बेस्ट तो हमने यही पढ़ा था कि इसकी मेमोरी कम हो जाती है ना। एंड अगर हम, जो इसका क्राइटेरिया है कि हम एक लार्जर बीटा वैल्यू लें प्लस बेटर हेरिस्टिक फंक्शन लें, तो हमें क्या मिलेगा, एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उस केस में दिस इज बेटर देन द बेस्ट फर्स्ट सर्च। ओके, एंड यूजफुल व्हेन द, हाँ हमारे पास जब मेमोरी बहुत कम है तो ऑब्वियसली इसको हम यूज कर सकते हैं बिकॉज इट गिव्स द बेस्ट रिजल्ट। डिसएडवांटेज ये था कि हमें कंप्लीट, हम गारंटी नहीं है कि हमें सोल्यूशन मिले ना मिले। सेकंड इज दैट ऑब्वियसली कि हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन भी नहीं मिलता, समटाइम्स मिल जाए बट देर गारंटी नहीं है कि हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा। इसका जो सारा ही रोल है वो डिपेंड करता है हम कैसा हेरिस्टिक वैल्यू, हेरिस्टिक फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगर हम स्मॉल बीम वैल्यू यूज करेंगे, स्मॉल विड्थ लेंगे, जिसकी वजह से हम बहुत सारे सोल्यूशन को मिस कर देंगे, बहुत सारे केसेस हमारे रह जाएंगे। सो दीज आर सम डिसएडवांटेज ऑफ दिस। ठीक है, सो इसको एक बार ऊपर से पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, सो इट्स अ बीम सर्च। बीम सर्च क्या है, एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च। एंड इसमें हम क्या है, बीटा नोड्स को लेते हैं। ओके, बीटा नोड्स को लेते हैं एंड हम ह- जब भी ट्राइवर्स करते हैं हमेशा बेस्ट बीटा नोड्स, हर बार बेस्ट बीटा नोड्स को लेते हैं, बाकी सबको डिस्कार्ड करते चलते हैं। एंड ड्यूरिंग न्यूमेरिकल, हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम इसमें हमेशा इसको सॉर्टेड फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम दिस जो एल्गोरिथम इज वेरी ग्रीडी। ठीक है, तो इसको हमेशा बेस्ट 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 ही चाहिए हर बार। ठीक, सो दिस इज कंप्लीट बीम सर्च। ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एडवांटेज हमने पढ़ लिए, अगर हमारे पास मेमोरी कम है तो हम इसको यूज करेंगे। डिसएडवांटेज, हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल सकता, हम बहुत बार अगर बीम सर्च छोटा यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हम कुछ केसेस को मिस कर सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट बीम सर्च। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें बहुत गलतियां हो जाती हैं। सो ये आ सकता है, ठीक है, सो इसको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना। Do like, subscribe, and share it with your friends. Okay, bye bye.